गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जानता हूं इस समय आप लोग थोड़े से डरे हुए होंगे क्योंकि रिजल्ट आने वाला है। इंस्टीट्यूट ने अभी ऑफिशियली नहीं पर एक टेंटेटिव डेट तो आपको दे दी है, दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, जिसमें टेंटेटिवली 3 या 4 जुलाई को आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड है। यानी कि सब कुछ स्टैंडर्ड तरीके से हो रहा है। इंस्टीट्यूट ने अपनी एग्जाम स्टैंडर्ड तरीके से कंडक्ट करी, पेपर स्टैंडर्ड सेट किए। हर बार बच्चा पूछता है टफ है, इजी है, कैसा है, मॉडरेट है, तो मैं कहूंगा स्टैंडर्ड पेपर सेट किया था। एंड व्हेन आई से स्टैंडर्ड, इसका मतलब होता है 4 में से एक आधा पेपर, और इंटर में 6 में से एक आधा पेपर टफ आ सकता है। सब कुछ स्टैंडर्ड तरीके से हुआ। कोई मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट ऐसा नहीं था जिसके कारण आपके एग्जाम के ऊपर कुछ खास फर्क पड़े। इंटरमीडिएट में हाँ, एक पेपर शिफ्ट हुआ था, मतलब 3 पेपर शिफ्ट हो गए थे, बट वो हमारे को इतना ज्यादा ट्रबलसम सिचुएशन क्रिएट नहीं करके गया, या फिर ऐसा नहीं हुआ कि उसमें हमने कम पढ़ाई करी। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, ऐसी कोई चीज नहीं हुई है, ना ही सिलेबस चेंज हुआ है जिसके चलते हुए हम अदरवाइज कुछ एक्सपेक्ट करें इंस्टीट्यूट से। नाउ द क्वेश्चन इज, सर हम इंस्टीट्यूट से क्या एक्सपेक्ट करें। अब इसका पहले डिटेल्ड वर्जन सुनने से पहले एक क्रिस्प कॉन्साइज वर्जन सुनिए। वो ये है कि आप इंस्टीट्यूट से हर चीज स्टैंडर्ड ही एक्सपेक्ट करिए। स्टैंडर्ड टाइम पर एग्जाम हुई, ठीक है, स्टैंडर्ड पेपर्स रहे, उतने ही ड्यूरेशन में आपका रिजल्ट आने वाला है जितना हमें एक्सपेक्टेड था। तो जितना रिजल्ट का परसेंटेज है वो भी काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड ही है। इंस्टीट्यूट इज नॉट गोइंग टू प्ले एनी ट्विस्ट एंड टर्न्स हियर। ओके, बट नाउ क्वेश्चन इज कि सर स्टैंडर्ड का मतलब भी क्या होता है। सो आई विल ब्रेक इट इनटू 2 पार्ट, सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट। At CA foundation level, the standard which we believe considering 3 exams in a year is, beta, it is going to be somewhere between 20 to 24%. This is my expectation and this is somewhere between the previous past standards. So निकल क्या है, so आप एक्सपेक्ट करिए कि 20 से लेकर 25% के बीच में आपका CA फाउंडेशन का रिजल्ट आए, विच इज अ वेरी 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 गुड नंबर। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि सर सीए फाउंडेशन के मैथमेटिक्स के पेपर में काफी बच्चों को डाउट थी। वहां पे कुछ बच्चों का कहना था कि सर क्या हमें ग्रेस मार्किंग मिलेगी या ग्रेस मार्किंग नहीं मिलेगी। किसी बच्चे का स्कोर 38, 39, 40 की रेंज में जा रहा था, तो डेफिनेटली वो ग्रेस मार्क की एक्सपेक्टेशन में तो है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, इंस्टीट्यूट ने आज तक ऐसी कोई जनरल गाइडेंस इश्यू नहीं करी है कि ग्रेस मार्किंग कौन से केस में मिलती है, कौन से केस में नहीं मिलती है। आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, गलत क्वेश्चन है या छोड़ दिया है, इंस्टीट्यूट आपको ग्रेस मार्क्स दे सकती है, कंसिडरिंग क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन ही गलत बनाया है। अब देखिए, अगर क्वेश्चन गलत है तो हो सकता है किसी बच्चे ने उसे अटेम्प्ट कर लिया अपने लॉजिक से, या फिर किसी बच्चे ने उसे अटेम्प्ट ही नहीं किया ये जान के कि वो गलत है, तो इंस्टीट्यूट ऐसे समय आपको डेफिनेटली ग्रेस मार्क्स देगी, ऐसा मैं मानता हूं। और पिछले टाइम में आपने काफी सारे एजुकेटर से सुना है कि वो ग्रेस मार्क किस बेसिस पर देते हैं, कितने देते हैं, तो ये सारी चीजें हम साइड में रखते हैं। बट आई बिलीव आपको सीए फाउंडेशन लेवल पे मैथमेटिक्स में शायद ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी इस बार ना मिलने से तो ज्यादा ही है। तो एक स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन रखिए समवेयर बिटवीन 20 to 25%, एंड आई गेस इट इज अ वेरी गुड परसेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट भी खास रहा है। सीए इंटरमीडिएट वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा रोलर कोस्टर राइड थी। 3 पेपर हो गए थे, उसके बाद इंडिया पाक की वॉर सिचुएशन क्रिएट होने के कारण हमारे पेपर थोड़े से 10 दिन शिफ्ट हो गए थे। तो वहां पर जब बच्चों ने कॉस्टिंग का पेपर दिया, उनका पेपर काफी अच्छा गया। उसके अंदर केस बेस्ड एमसीक्यू में थोड़ी तकलीफ गई, मैं मानता हूं। ऑडिट का पेपर एज एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड था, और उसके बाद एफएम एंड आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में एफएम पार्ट बच्चों का थोड़ा सा डल सा गया था। तो बच्चा पार्टी, ऐसे समय मैं अगर टोटल ओवरऑल सिनेरियो को कंसीडर करूं तो मुझे लगता है कि ग्रुप 1 का जो पासिंग परसेंटेज है वो कंपेरेटिवली ज्यादा होगा। ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज वैसे भी थोड़ा सा कम रहता है, क्योंकि कुछ बच्चे सिर्फ एग्जाम देने के लिए एग्जाम देते हैं ग्रुप 2 की, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जिसके कारण ग्रुप 2 का पासिंग परसेंटेज स्लाइटली लेस होगा। ग्रुप 1 का डेफिनेटली ज्यादा होगा। अगर मैं बोथ ग्रुप के पासिंग परसेंटेज की बात करूं, इट विल बी समवेयर अराउंड 10 to 15% एज पास स्टैंडर्ड सजेस्ट। और अगर सिंगल ग्रुप की बात करी जाए तो इट मे रेंज अप टू 20% ईच ग्रुप, 15 to 20%। तो ये प्रीवियस पास एक्सपेक्टेशन है हमारी, और अगर इसी हिसाब से रहा तो काफी ज्यादा बच्चे पास हो जाएंगे। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम आईसीआई, यू कैन एक्सपेक्ट दिस स्टैंडर्ड। आपको बस बाकियों से अच्छा पेपर लिखना रहता है। इंस्टीट्यूट को कुछ बच्चे तो पास करवाने ही हैं। लेट्स से 100 बच्चे हैं, इंस्टीट्यूट को टॉप 20 बच्चे, टॉप 30% बच्चे पास करवाने हैं, तो इंस्टीट्यूट तो बच्चे पास करवाएगी ही करवाएगी। तो ऐसे समय बस आप लोगों ने पेपर अच्छे से लिख लिया है, जितना आप कर सकते थे आपने कर लिया है। अभी पैनिक नहीं होना है। रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड है कि 3 और 4 जुलाई को आएगा,
और अज्यूम करिए कि आपने जो एक्सपेक्टेशन बिल्ड करी थी, कैलकुलेट करके खुद को मार्क्स दिए थे, अराउंड वही आप लोगों को मिले। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो से आपको एक क्लैरिटी आ गई होगी कि इंस्टीट्यूट क्या चाहती है, इंस्टीट्यूट आपको कितने मार्क्स देना चाहती है। इंस्टीट्यूट देखिए एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट हर बार पास करवाना चाहती है एट सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट लेवल, बोथ द लेवल, एंड इनफैक्ट सीए फाइनल लेवल पर भी। तो घबराने की बात नहीं है। अगर मैथ्स में पेपर आपका खराब थोड़ा बहुत गया है तो सभी बच्चों का खराब गया है। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अब आप बताइएगा कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर सुनना चाहते हैं, मुझसे कोई गाइडेंस जिसके थ्रू आपको लगता है कि आपके एग्जाम का स्ट्रेस, सॉरी रिजल्ट का स्ट्रेस थोड़ा कम हो। एंड टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। उम्मीद करता हूं आप लोगों का रिजल्ट पॉजिटिव हो, बहुत अच्छे से आप क्लियर करें और नेक्स्ट लेवल पे जाएं और अनअकैडमी पर ही हमसे पढ़ें। अनअकैडमी के ऊपर सी एश्योर ऑफर आज खत्म होने वाला है 22 जून को। तो अगर आपने अब तक सी एश्योर ऑफर को अवेल नहीं किया तो आप उसे अवेल कर सकते हैं। और अगर सी एश्योर ऑफर जा चुका है तो अगर आपने उसे अवेल नहीं किया और वो जा चुका है तो कोई बात नहीं, अब रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। अनअकैडमी पर कंटिन्यूसली डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, आप डिस्काउंट चेक कर सकते हैं, अपने फेवरेट एजुकेटर का कोड लगा सकते हैं, मेरा कोड PRO PRO लगा सकते हैं, या फिर अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर का कोड लगाइए और बताइए कि आप लोगों ने सी इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन भले सेल्फ या अनअकैडमी पर स्टार्ट करते हैं। टिल देन